नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 11वीं में जिन भी बच्चों का विषय अर्थशास्त्र है उन सभी बच्चों के लिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें हमने देखा अभी इसके पहले के माध्य, माध्यिका और बहुलक किसे कहते हैं। इसी के अगले क्रम में हम देखेंगे समानांतर माध्य क्या है, यानी कि अर्थमेटिक मीन। चलिए सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। समानांतर माध्य किसी आंकड़ों के योग को उनके कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, इसे हम माध्य कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप इस सूत्र को नोट कर सकते हैं, x के ऊपर बार बराबर सिग्मा x बटे n। ठीक है, चलिए हम अब प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 और 30। ठीक है, तो सबसे पहले चरण में अपन को दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना है, जैसे कि अपन ने इस प्रकार से जमा लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको द्वितीय चरण में अपन को इस प्रकार से जमाना है। ठीक है, इसको हम जमाने के बाद हम इनका योग कर लेंगे। 12 + 15 27, 27 + 18 45, 45 + 20 65, 65 + 22 87, 87 + 25 112, 112 + 28 140, 140 + 30 170, यानी कुल आंकड़ों का योग यानी कि सिग्मा x बराबर 170 आया। ठीक है, और कुल जो ये आपके लिए प्रेक्षणों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों, ये दी गई है 8 संख्या। ठीक है, इसको 170 में हम क्या कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे, यानी कि यहाँ क्या कर देंगे, 170 में 8 का भाग देने पर हमें भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 21.20 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21.20। अतः यही आपका क्या है, समानांतर माध्य। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित विविक्त आवृत्ति वितरण का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति भी दी गई है। ठीक है, यहाँ से आवृत्ति में आपको 5, 8, 12, 10, 7, 3 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम इसको आगे अगले चरण में जमाते हैं। तो सबसे पहले इसको हल किस प्रकार करना है, इस प्रकार अपन इसको जमा लेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, मध्यमूल या फिर वर्ग चिन्ह, इसी को अपन मध्यमूल भी कहते हैं। 0 को और 10 को प्लस करने पर 5, यानी 2 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। इसी प्रकार 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, और यहाँ से अपन इसकी आवृत्तियों की संख्या को भी जोड़ लेंगे। 5 + 8 + 12 + 10 + 7 + 3 बराबर 45। ठीक है, यहाँ से हमने आवृत्ति की संख्या का भी योग कर लिया कि कुल आवृत्ति कितने बार हुई है संख्याओं की। ठीक है, इसी प्रकार हमने मध्यमूल या वर्ग चिन्ह को भी निकाल लिया है। ठीक है, अब अगले चरण में हमें क्या करना है, इन आवृत्तियों को और जो मध्यमूल या वर्ग चिन्ह दिए हैं इनको इस प्रकार से जमाना है। ठीक है, इस प्रकार से जमाने के बाद 5 × 5 बराबर 25, 8 × 15 बराबर 120, 12 × 25 बराबर 100 बराबर 300, 10 × 35 बराबर 350, 7 × 45 315 और 3 × 55 165। ठीक है, इन सभी संख्याओं का हम क्या योग कर लेंगे या इनको हम जोड़ देंगे। इससे जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी बच्चे, प्राप्त 1275। ठीक है, कितनी प्राप्त हुई है, 1275। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके अपना समानांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे, यानी कुल प्रेक्षणों की संख्याओं में जो अपन ने आवृत्ति थी कितनी थी, 45। ठीक है, कितनी सभी वर्गों के जो मूल आया है वह कितना योग आया है, सभी वर्गों का मूल आया है 1275, यानी कि 1275 में हम कुल आवृत्ति संख्याओं का भाग दे देंगे। तो इसमें हमें भागफल प्राप्त होगा 28.33। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 28.33। नोट, यदि आंकड़े अविभक्त हों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है, अविभक्त हों तो प्रत्यक्ष विधि यानी सिग्मा x बटे n का प्रयोग करें। ठीक है, यानी अविभक्त हों। अगर विभक्त आवृत्ति वितरण के रूप में हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, यानी सिग्मा f(x) बटे n। ठीक है, या फिर m भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।